भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो 1905 से 1917 हम समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अवधि को 3 कालखंड में बांटा गया है, जिसमें से आप याद रखेंगे सबसे पहले 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1885 से लेकर के 1905 तक। दूसरा आता है 1905 से लेकर के 1917 तक, और तीसरा आता है 1917 से लेकर के 1947 तक। तो पहला जो 1885 से 1905 है, इसे उदारवादी कहा जाता है। दूसरा 1905 से 1917 के बीच की अवधि को उग्रवादी कहा जाता है। 1917 से 1947 तक के अवधि को गांधी युग कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा 1905 से 17 के बीच की अवधि को उग्रवादी कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं कि गांधी जी कितने समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे? 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। आपको एक कमेंट करके बताना है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से 15 जनवरी को भारत वापस आए थे तो उस दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमने कई वीडियो में इसको चर्चा किया है कि राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, वहीं राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, और विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं कि लौटते हुए मानसून कहां सबसे अधिक वर्षा कराती है? लौटते हुए मानसून सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर कराती है। सी इज द राइट आंसर। वही आप याद रखेंगे कि आती हुई मानसून सबसे पहले वर्षा कहां कराती है? तो केरल तट पे कराती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होता है। यह सभी हम जानते हैं कि मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होता है, जिसका जिम्मेदार गारो खासी जयंतिया जो कि पहाड़ी है वो है। लेकिन यहाँ पे सवाल कर रहा है कि सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होता है, वो किस राज्य में है? ये मानसीराम किस राज्य में है? तो मेघालय इज द राइट आंसर, ए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सबसे पुराना धातु कौन सा है? सबसे पुराना धातु तांबा है। वहीं पे आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाले धातु लोहा है। दोनों सवाल याद रखेंगे कि सबसे उपयोग में ज्यादा लाए जाते हैं लोहा, और सबसे पुराना तांबा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किस ग्रह को चमकीला ग्रह कहा जाता है? शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। वहीं पे आप याद रखेंगे कि मंगल को गर्म ग्रह, गर्म कौन है? मंगल, लेकिन चमकीला कौन है? शुक्र। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आदमी के कितने गुणसूत्र प्रकृति रूप से समान होते हैं? हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े। लेकिन यहां पे पूछ रहा है कि कितने प्रकृति रूप से समान होते हैं? तो 22 प्रकृति रूप से समान होते हैं, 22 जोड़े यानी 44 गो प्रकृति रूप से समान होते हैं। एक जोड़े यानी 2 जो गुणसूत्र होते हैं वो असमान होते हैं। तो इसको याद रखेंगे कि 23 जोड़े पूरे गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में, लेकिन 22 जोड़े समान होते हैं और 1 जोड़े असमान होते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक आपने लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए जो कि हमें मोटिवेट करे। थैंक यू सो मच।